हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर की, जिसका नाम है एवरेज। एवरेज मींस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस सभी ऑब्जर्वेशन का सम करके जितनी ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 5, 5, 10 एंड 3। ठीक है, तो इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम करना है और डिवाइड करता है ना जितनी ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर आएगा 18 डिवाइड में 3, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। एवरेज को हम मिडल नंबर भी कहते हैं। अगर कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर गिवन है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर गिवन है और हमें एवरेज पूछा है, तो यहाँ पर जो मिडल नंबर होगा, कह सकते हैं 3, जो होगा हमारा एवरेज होगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 1+2+3+4+5 डिवाइड में 5। तो यहाँ पर सभी कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आएगा 15 डिवाइड में 5, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अगर इसी तरीके से इवन में हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो इन दोनों को प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है मिडिल नंबर, क्योंकि यहाँ पर कहीं यहाँ पर जो बनेगा इन दोनों के बीच का जो मिडिल नंबर बनेगा वही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। तो 3.5 जो होगा वो हमारा एवरेज होगा। तो इस तरीके से चीजें कर सकते हैं। अब कुछ नई चीजें सीखते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सभी नंबर्स को, एवरी नंबर्स को, हर नंबर को अगर हम इंक्रीज कर दें 1 से, अगर किसी, जैसे अभी एग्जांपल दिया था हमने 5, 10, 3, अगर इन सभी नंबर को मैं एक एक नंबर से बढ़ा दूंगा तो मेरा एवरेज क्या निकलेगा। अगर मैं बेसिक से जाऊं तो यहाँ पर ये 6 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया, यहाँ पर ये 4 हो गया और डिवाइड बाय 3 करूंगा तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 21 डिवाइड में 3/7। इस तरीके से मैं इसका एवरेज निकाल सकता हूँ, मगर इतना समय तो होगा नहीं। ये तो मैंने छोटी सी ऑब्जर्वेशन से नंबर। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से चीजें हो जाएं तो हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास एवरेज गिवन होगा तो क्या करना है कि जब भी क्वेश्चन में एवरेज गिवन हो तो जितना एवरेज है उसमें कितना है, जितना प्लस करने को बोला उतना ऐड कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना, अगर एवरेज गिवन है तो उसमें सिर्फ +1 कर दो, सभी में जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन में बोल दे कि एवरी नंबर डिक्रीज बाय 1, अगर सभी नंबर को डिक्रीज बाय 1 करना, जैसे यहाँ पर नंबर क्या क्या है, 5 है, 10 है, 3 है, और सभी को -1 करना, तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। और फिर सब इन नंबर को ऐड करना है, तो 4 + 9 + 2 डिवाइड में 3। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 11 और 15/3। तो यहाँ पर जो मीन निकल के आएगा, कह सकते हैं एवरेज जो निकल के आएगा वो 5 निकल के आएगा। मगर डायरेक्ट करना है तो कैसे करना है कि जितना एवरेज आया था, एवरेज 6 था, उसमें से उस नंबर को माइनस कर दो, तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर निकल के आएगा 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर में जब इंक्रीज बोला जाए तो इंक्रीज कर देना है, जो ओरिजिनल मीन एवरेज था उसमें ऐड कर देना, अगर माइनस बोला तो माइनस कर देना। अगर इसी तरीके से मल्टीप्लाई बोल दे तो एवरी नंबर मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या करना है, जो हमारे पास एवरेज निकला हुआ था उसको मल्टीप्लाई कर देना 3 से, तो यही हमारा आंसर होगा। तो न्यू एवरेज कितना निकल के आएगा, 18 निकल के आएगा। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि भाई डिवाइड करना है किसी नंबर को, एवरी नंबर डिविजिबल
बाय 2, कि सभी नंबर को 2 से डिवाइड करो और क्या निकालो, हमारे पास एवरेज निकालो। तो क्या करना है, जो एवरेज आया हुआ है उसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो आंसर आ जाएगा 3, तो न्यू एवरेज निकल के आएगा 3। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि ये क्या चीज बोली गई। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है, ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन में उल्टा भी आ सकता है, कि उल्टा पूछा जाए कि एवरेज जो है वो इंक्रीज हो गया, तो सोचो कि हर नंबर क्या होगा, कितने नंबर से इंक्रीज। अगर क्वेश्चन में बोला है कि भाई एवरेज जो है वो 1 से इंक्रीज हो गया, ओरिजिनल एवरेज बताओ, तो इसका मतलब कि वो 1 नंबर से इंक्रीज हुआ है, तो उसको वापस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। या कह सकते हैं कि हर नंबर में बोला एवरेज, ऐसे क्वेश्चन में बोल दे कि भाई एवरेज जो है इंक्रीज हो रहा है, एवरेज इंक्रीज बाय 1। तो इसका मतलब जो सभी नंबर्स हैं, जितने नंबर्स दिए गए हैं, वो भी कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, 1 से। ये क्वेश्चन में बोला जाएगा। इतनी बात समझ आई। अभी हमने सीखा था कॉन्जुगेटिव नंबर अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो उसका जो मिडिल नंबर होता है वही एवरेज होता है। जैसे एक एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5, तो कॉन्जुगेटिव नंबर है तो इनकी जो मिडिल वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा। ये हमने सीख लिया। ठीक है, इतनी चीजें समझ आ गई होंगी अगर चीजें बोली हैं तो। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट चीज आती है कंबाइंड मीन। अब ये कंबाइंड मीन क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, एक से ज्यादा कंबाइंड एवरेज लिख लेते हैं यहाँ पे। एक से ज्यादा हमारे पास एवरेज गिवन है, कि बोला है कि टोटल नंबर्स इतने हैं एवरेज के, और बॉयज के इतना एवरेज है और गर्ल्स का इतना एवरेज है, या कह सकता है कि एवरेज बॉयज इतने हैं और गर्ल्स इतने हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो हमारे पास मीन होगा फर्स्ट, मतलब जो पहले वाला होगा उसको पहले वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, जितने नंबर्स हैं। इसके बाद दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, और दूसरे वाली फ्रीक्वेंसी जितनी भी उनसे मल्टीप्लाई, और नीचे लिख देना n1 प्लस n2। ये n1 क्या है, जो नंबर्स ऑफ, जैसे नंबर ऑफ बॉयज गिवन है, n2 का है नंबर ऑफ गर्ल्स, और पहले वाले का मीन का मतलब है कि एवरेज ऑफ बॉय बॉयज। ठीक है, उसी तरीके से एवरेज किसका, गर्ल्स का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया है। ठीक है, इसके साथ हम कुछ नई चीजें भी सीखेंगे कि डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, सभी का सम कैसे करें। किसी का सम निकालना है, किसी का एवरेज निकालना है, तो पहले सबसे पहले सम पता होना चाहिए ना। अगर सम पता है तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे सामने गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या करना है, देखो जैसे कि बोला है सम ऑफ ऑल कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम पूछे तो सबसे पहले हमें सम पता होना चाहिए। सम क्या होगा, n प्लस 1/2। मगर हम चैप्टर क्या कर रहे हैं, एवरेज का कर रहे हैं, तो हमें क्या पूछा जाएगा, एवरेज पूछा जाएगा। तो यहाँ पर एवरेज पूछा जाए, जब एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम, सम है डिवाइड में क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा डिवाइड में जितनी ऑब्जर्वेशन है, सपोज n है, क्योंकि यहाँ पर n नंबर्स ही हैं, तो यहाँ पर n से n कट जाएगा, तो बनेगा क्या, n प्लस 1/2। तो ये जो होगा हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि सम के साथ मैं एवरेज भी लिखवा रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना कि एवरेज के साथ किस तरीके से। तो सबसे पहले हमें सम पता होना चाहिए, सम के बाद हमें एवरेज पता होना चाहिए। तो आगे लिखते हैं, सम ऑफ स्क्वायर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ये आपके जब हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे नंबर सिस्टम तो उसमें भी काम आएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड में 6। अब एवरेज की बात करें तो एवरेज पूछा जाएगा, एवरेज जो होगा इसका यहाँ पर होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड में 6। इसके बाद थर्ड क्यूब का पूछ सकते हैं, सम ऑफ क्यूब कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर क्या आएगा,
एन एन प्लस वन डिवाइड में टू का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर इसमें एवरेज पूछे तो एवरेज कितना आएगा, एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। इतनी चीजें ध्यान आपको रखनी है, ठीक है। ये तो था सीधे सीधे, जिसमें क्या पूछा है कि सम पूछ लिया कॉन्जिक्यूटिव का, यहाँ पर अगर उसका स्क्वायर कर दिया तो किस, अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, ये बताओ कि सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो कैसे करना है, देखो सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो इसका सम क्या होगा, एन एन प्लस वन, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसका एवरेज पूछ लिया जाए तो एवरेज क्या होगा, एन प्लस वन। मगर ध्यान रखना यहाँ पर, वहां पे तो एन जो था वो कितने नंबर्स थे, मगर यहाँ एन जो होगा वो लास्ट नंबर होगा, लास्ट नंबर डिवाइड बाय टू, ठीक है। इसी तरीके से ओड में पूछ सकते हैं, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, अभी क्वेश्चन करेंगे इनसे रिलेटेड, सिर्फ मैं आपको फॉर्मूले थोड़े से लिखवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें रहें कि भाई अगर ये चीज पूछा है तो ये किस तरीके से है, इसका मतलब होता है एन स्क्वायर। उसी तरीके से इसके एवरेज की बात करें तो एवरेज निकल के आता है एन, ठीक है। इस तरीके से चीजें बनने वाली हैं। और एक दो और लिख लेते हैं, इसके बाद पूछा जाए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर इवन नंबर, ठीक है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि एन जो होता है वो लास्ट नंबर माइनस वन बाई टू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इवन नंबर का क्या बनेगा, एन एन प्लस वन टू एन, यहाँ पर बनेगा एन प्लस टू डिवाइड में सिक्स, ठीक है। और यहाँ पर एन जो होगा वो क्या होगा, लास्ट नंबर डिवाइड में टू। इसी तरीके से ओड के बारे में पूछ ले, ओड क्या होगा, एन एन प्लस वन एन प्लस टू डिवाइड में सिक्स, ठीक है। इतनी चीजें पूछी जाती है, इस तरीके से चीजें समझ आती है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो था हमारे कुछ फॉर्मूले जो आपको सिर्फ पढ़ने हैं, किस तरीके से यूज होंगे अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो चीज आती है वो नेक्स्ट चीज थोड़ी सी समझने वाली है। देखो अगर क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन में हमारे पास जो डिफरेंस है, हमारे पास जो डिफरेंस है, इफ डिफरेंस इज सेम, कोई ऐसा सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 25 27 29 31 33 35 और 37, ये देखो सीक्वेंस सेम है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 2 प्लस हो रहा है, सब में दो दो प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम है। तो क्या करना है, इसका सम नहीं करना, क्या करना है, डायरेक्ट एवरेज निकालना है। तो डायरेक्ट एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज इक्वल टू में फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड में टू। तो फर्स्ट नंबर क्या है 25, लास्ट नंबर क्या है 37 डिवाइड में टू, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देना है, तो यहाँ पर 62 डिवाइड में टू और ये आ जाएगा 31, तो यही क्या होगा, एवरेज होगा। तो इतना इजी है, सिर्फ समझना है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि ये कह सकते हैं एक तरीके की एपी है, जहां पर जो कॉमन डिफरेंस सभी का सेम आता है, चाहे वो किसी में भी मल्टीपल में भी, अगर यहाँ पे 5 15 20, ठीक है 25 इस तरीके से गिवन है, ठीक है 5 यहाँ पर 10 है, 5 10, तो यहाँ पर सभी में पांच पांच का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी क्या यूज करना होगा, यही ट्रिक लगानी होगी। लास्ट नंबर अगर गिवन है, सपोज 55 तक बोला है, तो 55 प्लस 5 डिवाइड में 2, तो इस तरीके से हमारा क्या है, एवरेज निकल के आ जाएगा, तो निकल के आएगा 30। इस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ी जरूरी है कि ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से दिया गया है तो आपको क्या चीज यूज करनी है, ठीक है। और जो क्वेश्चन हम करेंगे, और जो क्वेश्चन है, सिर्फ एक चीज और बता देता हूँ आपको, रिप्लेस वाली चीजें, अभी क्वेश्चन के साथ साथ चीजें आएंगी, कैसे कैसे चीजें उसमें ऐड होंगी। अगर कभी भी न्यू पर्सन का
के बारे में पूछा कि न्यू पर्सन का, तो जहां पर रिप्लेस किया है, जिसको रिप्लेस किया है, प्लस माइनस एवरेज चेंज, ये क्वेश्चन से समझ आएगा, बस थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एवरेज चेंज इनटू टोटल होगा। अब ये क्या है, ये समय के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये एवरेज से रिलेटेड ये चीजें आपको दिमाग में चीजें चलनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है तो आपको ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई नंबर इंक्रीज हो रहा है, कोई नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो किस तरीके से उनका एवरेज निकलेगा, और कोई भी नंबर अगर लगातार गिवन है हमारे सामने तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला इन अ क्लास 40 स्टूडेंट द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2, द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय बॉयज इज 42 एंड द गर्ल्स इज 46, द एवरेज मार्क्स ऑफ, देखो क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन को अभी तो हम इस तरीके से करने की कंबाइंड मीन है, यहाँ पर चीजें क्या दी गई हैं कि रेशियो में दी गई हैं, और क्या करना है, रेशियो में जब भी चीजें गिवन हो तो यहाँ मान लेना कि 40 बच्चे थे, 40 में से 2:3 है, तो इसका मतलब 3:2 है, सॉरी 3:2 है, तो 3:2 यहाँ पर क्वेश्चन में अगर गिवन है तो ये 24 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। कैसे निकाला, 40 इंटू में 3/5, इससे कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 24। तो यहाँ पर जो हमारे पास बॉयज और गर्ल्स हैं वो कितने हैं, 24:16, 24:16 कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 24 बॉयज हैं 40 में से, और गर्ल्स जो हैं वो 16 है। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि भाई इनकी जो एवरेज है ना, बॉयज की एवरेज वो 42 है और गर्ल्स की जो एवरेज है वो 46 है, और बताओ कि भाई दोनों को मिलाकर, तो इसका मतलब कंबाइंड एवरेज के बारे में बात कर रहा है। कंबाइंड एवरेज के बारे में जब भी बात करें तो क्या करना होता है कि जितने बॉयज और गर्ल्स हैं यहाँ पर, जैसे 24 मल्टीप्लाई में 42 प्लस 16 मल्टीप्लाई में 46 डिवाइड में जितने नंबर ऑफ बॉयज हैं यहाँ पर टोटल, तो 24, ये 24 कैसे है, 24 प्लस 16, इस तरीके से चीजें आई। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इनके टोटल का, किस तरीके से टोटल होगा, तो यहाँ पर इनका टोटल कर देना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ बनेगा 252 प्लस 184 डिवाइड में 40, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये, ठीक है, या तो कॉमन वगैरह वैल्यू निकालना है, देखो और इजी हो सकता है, इनमें से कॉमन निकालो, इनमें से कॉमन निकालो और नीचे वाले को कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ पर 436 डिवाइड में 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 436.6। अब ये डिवाइड में 10 कैसे है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको 4 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर आएगा 42 इंटू 6 प्लस यहाँ पर बचेगा 4 इंटू 46 डिवाइड में 10 40, तो ये 40 से कैंसिल, यहाँ पर 10 और यहाँ पर ये, तो इसके बाद ये सॉल्व कर सकते हैं, तो 436 डिवाइड में 10, इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। तो आपको समझना है, जितना शॉर्टकट से कर सकते हो तो उतना करना है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वाले में, इफ द एवरेज ऑफ p इज p स्क्वायर, देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन में बोला कि p नंबर का एवरेज q स्क्वायर है और q नंबर का एवरेज p स्क्वायर है, तो बताओ p प्लस q नंबर्स का एवरेज कितना, मतलब कंबाइंड एवरेज बोल रहा है। तो यहाँ पर कितने नंबर्स कितने हैं और एवरेज गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में समझना क्वेश्चन किस तरीके से गिवन है कि यहाँ पर बोल रखा है कि एवरेज गिवन है, तो यहाँ पर देखो पहले वाले का एवरेज q स्क्वायर का एवरेज, p का एवरेज q स्क्वायर है, और उसी तरीके से p स्क्वायर जो है वो किसका एवरेज है, q का, और दोनों नंबर क्या है, p प्लस q, तो बताओ कि मीन जो निकलेगा p प्लस q का वो कितना निकलेगा। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, पी क्यू, यहाँ पर q बचेगा और यहाँ पर p बचेगा, और यहाँ पर लिखना p प्लस q, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या बचेगा, पी क्यू। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अभी तक जो दो क्वेश्चन हमने किए हैं ये दोनों के दोनों आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सीयूटी में आया हुआ है पिछले ईयर, तो ये ध्यान से इन क्वेश्चन को समझना ये किस तरीके से गए। अब देखो नेक्स्ट बोला है द एवरेज ऑफ 101 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर इज 303, तो बोला 101 कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे जिनका एवरेज 303 था। तो देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब अगर शुरुआत मैं मानूं तो 2 से हुई होगी, फिर ओड है ना, तो ओड का मतलब है कि यहाँ पर 1 से हुई होगी, 3 से हुई होगी, 5 से हुई होगी, और ऐसे ऐसे करते करते ये लास्ट तक गए होंगे, और ये 101 हैं, 101 नंबर है। सोचो एक से स्टार्ट है और 101 नंबर है। मैं थोड़े से समय के लिए मैं भूल जाता हूँ ये ओड नहीं, ये वैसे नंबर है, तो इसका मतलब जो इनका लार्जेस्ट नंबर आएगा वो किसी जैसे लार्जेस्ट नंबर जो बनेगा बोला है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, जो एवरेज होगा, देखो
मिडल वैल्यू क्या होती है? अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स गिवन है हमारे पास, तो मिडल जो बीच वाला नंबर होता है वही हमारा क्या होता है? एवरेज होता है। इसका मतलब जो मिडल वैल्यू है 303, वो क्या है? इनकी एवरेज है 101 में से। ठीक है, अब देखो इस तरफ कितने नंबर्स और हैं, कितने नंबर्स और हैं? यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो, अगर मैं बात करूँ बीच वाली जो वैल्यू है, अगर 101 नंबर है तो बीच में कितने कितने नंबर है? अगर मैं बोलूँ 1 से 101 ही नंबर है, तो यहाँ पर जो बीच वाला नंबर होगा वो 51 होगा, 51 होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे पता करते 101 प्लस 1 डिवाइड में 2, तो यहाँ पर आ जाता है 102 डिवाइड में 2, तो 51 होगा। 51 इसका एवरेज निकलता है। अगर ये नंबर इस तरीके से दिए, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, दोबारा से बताता हूँ कि पहला नंबर एक है और दूसरा नंबर 101 है, तो इनका एवरेज 51 निकलता है। तो 51 की जो वैल्यू है मेरे पास वो 303 है, मगर मुझे तो सबसे बड़े की वैल्यू निकालनी है, 101 की निकालनी है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्लस 50 ऐड कर रहा हूँ, तो ये कितना बन जाएगा? 101 बन जाएगा ना, 101। अब ये चीज क्या है? ये चीज क्या दे रखी है मेरे पास क्वेश्चन के अंदर? ये क्वेश्चन के अंदर मेरे पास दे रखे हैं एक छोड़कर एक, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है वो 2 है, तो यहाँ पर अगर मैं 100 ऐड कर दूं तो 403 जो बनेगा मेरा नंबर क्या होगा? वो मेरा सबसे बड़ा नंबर होगा। तो इस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश की जाए। तो ये क्वेश्चन में अगर बोला गया है कि क्वेश्चन में बोला जाए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि द एवरेज ऑफ 101 कॉन्जुकेटिव ओड नंबर, तो हमारा जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा हमारे से? कि कॉन्जुकेटिव जो एवरेज का जो एवरेज निकल के आया वो हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है? 303, और बोला है लार्जेस्ट नंबर बताओ। तो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसमें कितना ऐड करना होगा? 100 ऐड करना होगा। तो इस तरीके से मैं चीजें निकाल सकता हूँ। चलिए, अगर ये भी नहीं समझ आता तो मैं आपको एक तरीका और बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से हम लार्जेस्ट नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में इतना समझना, देखो मैं समझाने की दोबारा से कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो एवरेज है वो 303 है, तो कोई मिडल वैल्यू है। अब मिडल वैल्यू के इस तरफ जाना है तो लार्जेस्ट नंबर मिलेगा, इस तरफ जाऊंगा तो मैं स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। तो लार्जेस्ट नंबर पता करने के लिए मुझे क्या करना होगा? और ये कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है, तो यहाँ से पहले नंबर मैंने पता कर लिए। यहाँ से अगर मैं 100 में से 101 को माइनस करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास 15 नंबर होगा जो मिडिल नंबर होगा, अगर मैं मानता हूँ कि भाई 1 से स्टार्ट है और 101 नंबर है। ठीक है, इसके बाद जो दो मल्टीप्लाई किए हैं, दो, तो यहाँ पर जो ओड नंबर है उनके बीच में गैप कितना है? 2 का, तो यहाँ पर डायरेक्ट कितना है? 50 इंटू 2 कर देना है, तो यह बनेगा 303 प्लस 100, तो यहाँ पर आएगा 403 हमारा आंसर। नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं दोबारा से नए मेथड से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अपनी तरफ से हम पूरे एफर्ट कर रहे हैं कि आपको समझ आए चीजें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ फर्स्ट, देखो यहाँ पर सम बोला है, यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर एवरेज नहीं बोला, यहाँ पर सम बोला है। अगर इसी तरीके से इसके एवरेज की बात करें, एवरेज की भी बात करते हैं साथ साथ, तो यहाँ बोला है सम, पहले सम की बात करें तो सम का मतलब होता है एन प्लस 1 डिवाइड में 2, तो यहाँ एन क्या होगा? 35 होगा क्योंकि पहले ही, और यहाँ पर 36 होगा डिवाइड में 2 होगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, तो यहाँ पर आएगा 35 इंटू 18, ये मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ पर 1850, तो जीरो किस किस में आ रहा है? 550, और इसमें तो दो ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए हमारी तरफ से, तो 99, यहाँ पर 50, यहाँ पर आएगा 630, तो 630 हमारा आंसर बन जाएगा। मगर क्वेश्चन में एवरेज भी पूछा जाए तो एवरेज जब भी पूछा जाए तो क्या करना है? एन प्लस 1 डिवाइड में 2n, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, या कह सकते हैं n प्लस 1 डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 35, तो 35 प्लस 1 डिवाइड में 2, तो यहाँ पर जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा हमारे पास? इन नंबर्स का एवरेज जो निकल के आया वो निकल के आया 18। इस तरीके से मैं इनके एवरेज को कैलकुलेट कर सकता हूँ। सम अलग चीज है, सम का मतलब है सभी नंबर्स को ऐड किया जाए, सभी नंबर्स को जोड़ा जाए, मगर एवरेज बोला, सपोज करो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 35 है, तो सम का मतलब है इन सभी को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में बोला है कि
सम, फिर दोबारा से सम पूछ लिया ओड नंबर का, तो यहाँ पर हम एवरेज भी साथ में कैलकुलेट करेंगे। एवरेज भी कैलकुलेट करते, देखो ओड नंबर है तो डायरेक्ट कर सकते हैं एन स्क्वायर, सम एन स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आएगा 8 का स्क्वायर 64, और डायरेक्ट एवरेज पूछेगा तो एवरेज का आंसर क्या होगा, एन, एन की वैल्यू कितनी होगी 8। ठीक है, तो एवरेज पूछे तो 8 आंसर आएगा, और अगर एवरेज नहीं पूछता तो क्या आंसर आएगा 64। ये बेसिक क्वेश्चन इसलिए डाले गए हैं ताकि आपको चीजें समझ आ जाएं, इन केस इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन में सम भी पूछा है और एवरेज, तो इसमें भी क्वेश्चन में एवरेज भी बताना है साथ में। तो यहाँ पर सम की बात करें तो सम कितना है 1 से 31, तो यहाँ पर आएगा 15 इंटू 16, यही होता है एन, एन प्लस 1 सम, तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई 240 बन जाएगा। मगर एवरेज पूछा जाए तो एवरेज कैसे है 15 इंटू 16 डिवाइड में कितने नंबर से, यहाँ पर कितने नंबर बनेंगे। क्वेश्चन में मैंने बताया था कि लास्ट, देखो जब भी क्वेश्चन में इवन नंबर हो तो लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कर देना, अगर यहाँ पर इवन नहीं है लास्ट नंबर तो क्या करना है 31 माइनस 1 डिवाइड में 2, तो यहाँ पर बनेगा 30, तो यहाँ पर बनेगा 15, तो 15 यहाँ पर हटा देना है, तो आंसर कितना आएगा 16। नहीं तो समझ आ जाना चाहिए, डायरेक्ट भी लिखा है n प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 1, सॉरी 15 प्लस 1, 15 प्लस 1। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखो बहुत इजीली तरीके से आपको समझाया जा रहा है। अब देखो ये आता है क्वेश्चन जो एवरेज के क्वेश्चन है, वहां पर सम बताया है, यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया है कि भाई ये बताओ कि एवरेज ऑफ ओड नंबर 25 से लेके देखो 180 तक। देखो ओड नंबर का मतलब होता है यहाँ पर डिफरेंस सेम है, यहाँ पर डिफरेंस सेम है, तो हम क्या करेंगे पहला नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कर देंगे, और किससे भाग कर देंगे 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर पहला और लास्ट नंबर, देखो अब ये गलती मत कर देना कि यहाँ पर 180 लिखो, देखो यहाँ जो बोला है पहला और लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर ओड का 179 बनेगा। इस क्वेश्चन को डालने का मेन यही मतलब था कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से चीजें बन जाए तो आपको क्या समझना है कि लास्ट नंबर जो होगा, अगर क्वेश्चन में ओड पूछा है तो ओड रखना है, इवन पूछा है तो इवन रखना है, तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी, तो यहाँ पर आएगा 179, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया तो 204 बाई 2, तो आएगा 102, तो 102 क्या होगा मेरा आंसर होगा, तो एवरेज क्या आ जाएगा 102। अब क्वेश्चन नेक्स्ट बोला सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 250। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। देखो पहले हम बेसिक से करते हैं, फिर हम ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक क्या कहता है इसमें, बेसिक कहता है कि पहला नंबर सपोज करो n, दूसरा नंबर n प्लस 1 है, तीसरा नंबर n प्लस 2 है, चौथा नंबर n प्लस 3 है, पांचवा नंबर n प्लस 4 है। ठीक है, इतना ही नंबर है, और यहाँ पर इन सभी को, यहाँ पर थर्ड, ये फोर्थ नंबर और ये फिफ्थ नंबर, और इन सभी को जोड़ा जाए तो यहाँ पर बनेगा 5n प्लस 10। ठीक है, और जिसकी जो वैल्यू है, देखो यही है ना क्वेश्चन में, 5 सम, इनका जोड़ गिवन है, यहाँ पर एवरेज नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन में सम गिवन है, सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5n 250 माइनस 10, तो यहाँ पर आएगा 240 n डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 48। ठीक है, ये 48 n की वैल्यू आ गई, तो सबका सम निकालना, तो यहाँ पे 5 इंटू 48 प्लस 10। ठीक है, क्या निकालना, अच्छा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का सम निकालना, तो स्मॉलेस्ट नंबर n होगा जो 48 है, और लार्जेस्ट नंबर कितना होगा 52, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना, तो यहाँ से जो आंसर आएगा 16, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 16, 6 इसमें भी था मगर क्वेश्चन में देखना, तो यहाँ पर इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 50 माइनस और ये 52। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 50 माइनस 2 और 50 प्लस 2, तो 50 का स्क्वायर माइनस 4, तो ये बनेगा हमारा आंसर। ये चीज तो थी बेसिक तरीका जिसमें हम बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मगर जब भी कभी भी कॉन्जुगेटिव नंबर गिवन हो हमारे सामने, कभी भी कॉन्जुगेटिव नंबर हमारे पास गिवन हो, तो हमें एवरेज का यूज करना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन
आपको लग रहा होगा कि यार सम का क्वेश्चन है, हमें कोई मतलब नहीं ये क्या है, मगर यहाँ कॉन्जिक्यूटिव नंबर का अगर बात की जाए तो देखो, वैसे सम भी बताया हुआ है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम कितना होता है, मगर हम एवरेज से करने की कोशिश करते हैं। एवरेज से करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन में सपोज करो यहाँ एवरेज गिवन होता 5 नहीं ये 50 होता। चलो मैं एवरेज ही लिख देता हूँ, एवरेज गिवन होता। अब बताओ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे पता करेंगे। तो देखो एवरेज गिवन है, तो एवरेज अगर किसी कॉन्जुगेटिव नंबर का क्या होता है, एन एन प्लस वन बाय, देखो सम क्या था, सम जो मैंने लिखवाया था वो क्या था हमारे पास, एन एन प्लस बाय टू, यही सम था। ठीक है, इसकी वैल्यू 250 गिवन थी। मगर क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर जो एवरेज है, एवरेज कॉन्जुगेटिव नंबर का, ये कितना बोला है, ये बोला है आपको 50, ये 50 बोला है। तो एन प्लस वन, और यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर कॉन्जुगेटिव नंबर जो एवरेज निकल के आया हमारे पास, कितना निकल के आया, 50 आया ना, 50 आया ना एवरेज निकल के। एन एन प्लस वन, यहाँ पे कॉन्जुगेटिव नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव नंबर इज 50, यहाँ पर 50 दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अगर हम ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं, ट्रिक से कैसे करें, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास एवरेज गिवन है 5 कॉन्जुगेटिव नंबर का, 5 कॉन्जुगेटिव नंबर। तो ध्यान देना, अगर मैं जैसे बात करूं, इसका जो मिडल नंबर होगा, मतलब ये तीसरा नंबर जो होगा, इसके बराबर होता है कि मिडल वैल्यू जो होती है, मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू जो होती है वही एवरेज होता है। तो मैंने देखा कि भाई पहला नंबर कुछ नहीं, जीरो, दूसरा नंबर वन, तीसरा नंबर टू, चौथा नंबर थ्री, फाइव। यहाँ पर तो सेम रहेगा ना, एवरेज में जो ऐड किया जाएगा, पहले में कुछ भी ऐड नहीं किया, तो यहाँ पर जो मिडिल नंबर बनेगा वो n प्लस टू बनेगा। n प्लस टू की वैल्यू 50 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। यहाँ पे 48 आ गई। अब ये मेरे पास पहला नंबर आ चुका, अब लास्ट नंबर पता करना है। तो देखो पहला नंबर 48 है, दूसरा नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 49 आएगा, तीसरा नंबर 50 आएगा, चौथा नंबर 51 आएगा, और लास्ट कितना आएगा, 52। तो 48 और 52 इस तरीके से बनेगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि हमें पता करना है कि मिडिल वैल्यू कौन सी है। तो मिडिल वैल्यू जब भी कॉन्जिक्यूटिव आए, तो अगर 5 नंबर है तो उसकी थर्ड वैल्यू होगी। तो थर्ड वैल्यू क्या है, ध्यान रखना, जब भी कॉन्जिक्यूटिव आए और तुम कुछ मान रहे हो कि भाई ये मेरा एक्स माना है, क्योंकि कोई नंबर हमारे पास गिवन नहीं है, तो वो क्या आएगा कि यहाँ पर जो है सेकेंड नंबर जो होगा यहाँ पर n प्लस टू होगा, या कोई भी नंबर है उसमें तुम दो ऐड करोगे तब जाके वो बीच वाली टर्म आएगी। बस इतना ध्यान रखा, नहीं भी समझ आए, देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 1 से 5, तो इसकी जो मिडल वैल्यू होगी और सब में एक एक ऐड है, तो n प्लस टू होगा। अगर ऐसी कॉन्जिक्यूटिव 10 है, तो यहाँ पर इसकी जो मिडल वैल्यू होगी वो n प्लस, देखो एक कम, इसकी जो मिडल वैल्यू है, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, इसमें यहाँ पर हम क्या रखते हैं, 5 ही रखते हैं, पहले 5 में ही समझने की कोशिश करते हैं। देखो मिडल वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 इस तरीके से होगी, तो मिडल वैल्यू ये होगी ना 6। इसी तरीके से अगर कोई और नंबर है 1/9 है, तो इसकी जो मिडल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 2 3 4, और यहाँ पर 5, ये 6 7 8 9 इस तरीके से होगी। तो 5 जो है वो मिडल वैल्यू होगी, और हर में एक एक ऐड हो रहा है, पहले नंबर को भूल जाना, तो यहाँ पर लिखना डायरेक्ट n+4। अगर डायरेक्ट 1 से 9 कॉन्जुगेटिव नंबर है तो n+4 आ जाएगी। इतना ध्यान रखना कि जब तुम्हें पता है कि भाई यहाँ पर मिडिल वैल्यू फिफ्थ होनी है, तो फिफ्थ में n में 4 ऐड करना, एक कम ऐड करना, इस तरीके से समझने की कोशिश करना। अब देखो नेक्स्ट बोला है द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अब क्वेश्चन में इवन नंबर है और प्रोडक्ट दे दिया, हम इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एवरेज से ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये एवरेज है, इसको मान लेते हैं एवरेज कुछ समय के लिए, और यहाँ पर जो एवरेज है वो कितना है, 108 डिवाइड में 4, तो यहाँ पर जो एवरेज निकल के आ जाएगा वो निकल के आएगा 27। ठीक है, 27 इतनी चीज क्वेश्चन में गिवन है। हम अगर इससे एवरेज, देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम, सम डिवाइड में जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर सम 108 है डिवाइड में 4 है, तो यहाँ पर 27 आएगा। अब क्वेश्चन में बोला कि भाई बताओ कि प्रोडक्ट, 4 नंबर है। अब देखो 4 नंबर है तो ध्यान रखना 4 नंबर हैं,
तो उनके बीच की कोई वैल्यू गिवन है, यहाँ पर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो उनकी कोई बीच की वैल्यू है, और इवन नंबर है तो देखो इवन नंबर भी क्वेश्चन में होगा। अगर ये 27 है तो इसके बाद इसके आसपास की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर ये 26 आएगी, यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28, और यहाँ पर वैल्यू होगी 30, और यहाँ पर आएगी 24। हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर सपोज करो ये n है पहला नंबर, तो सेकंड नंबर जो बनेगा वो n+2 बनेगा, और n+4 बनेगा, और यहाँ पर n+6 बनेगा। ये क्वेश्चन में बनेगा, और इनके बीच की जो वैल्यू है मिडल वैल्यू वो हमारा एवरेज होगा। ये क्वेश्चन में देखा है, तो ये चीज क्वेश्चन में अगर गिवन है तो मिडल वैल्यू का मतलब है इनके बाद जो n+3 की जो वैल्यू होगी, इनके बीच में तो n+3 आएगी ना, n+3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 27 है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, और n+6 की वैल्यू कितनी आएगी, तो n की वैल्यू 24 है तो 24+6, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। इतनी बात समझ, तो इस तरीके से भी हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द एवरेज एज ऑफ 12 प्लेयर ऑफ अ टीम इज 25 इफ द एज ऑफ द कैप्टन। अब देखो यहाँ पर एक व्यक्ति का है, कैप्टन इज ऑल्सो इंक्लूड, 12 एवरेज थी एज, ठीक है कैप्टन की, और जो यहाँ पर बोला है कि कैप्टन उसमें इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ बताओ द एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 1 ईयर। क्वेश्चन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो 12 प्लेयर थे, 12 प्लेयर थे, सपोज करो 12 प्लेयर थे, तो अगर मैं टोटल की बात करूं 12 प्लेयर 25 साल की है तो टोटल एज 300 हो जाएगी। इतनी बात समझे। अब इसी तरीके से 13 हो गए टोटल, और एवरेज एज जो है वो 26 हो गई, तो 26 इंटू 13, तो यहाँ पर आएगा 338, तो यहाँ पर एवरेज एज 38 आ जाएगी। 38 ऑप्शन में ठीक हो जाएगा। तो ये तो बेसिक तरीका था, इसमें 2 व्यक्ति भी ऐड कर सकते हैं, 3 व्यक्ति भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं चीजें समझ आती, देखो न्यू पर्सन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, ओल्ड प्लस माइनस चेंज इनटू टोटल। हमें यहाँ पर ये तो इजी मल्टीप्लाई था इसलिए हमने कर लिया, नहीं तो अगर यहाँ पर पहले एवरेज कितना था 25 था, अब बढ़ गया 1 से, और अब टोटल व्यक्ति कितने हो गए 13, तो 25 + 13 जो होगा हमारा 38 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हो, नहीं तो समझ आना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो समझने की कोशिश करना कि एक इंक्रीज हो गया एवरेज, और अब टोटल व्यक्ति कितने 13 है, तो 13 एवरेज इंक्रीज हुआ ना, 13 नंबर का एवरेज इंक्रीज हुआ, और पहले 25 थे तो 25 + 13 कितना बन जाएगा 38। इस तरीके से समझ जाएगा। तो ये 3 मेथड आपको शानदार मेथड बता दिए जिससे आप इजीली कर सकते हो। द एवरेज ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 35 kg। बिल्कुल सही बात है, ठीक है 20 क्लास, इफ द वेट ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूड, ठीक है, और बोला दैन द एवरेज इज इंक्रीज बाय 400 ग्राम। इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो ये चीज हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए करते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, ये आंसर यहाँ पे 24 है, तभी ऑप्शंस के आंसर ठीक आएंगे। तो क्वेश्चन में बोला, देखो यहाँ पर बोला है कि न्यू, हम ऐसे लिख लेते हैं, पुराना एवरेज कितना था 35 था, अब टीचर और इंक्लूड होगा, और ग्राम 400 ग्राम चीज बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, इंटू 25। देखो मैंने इसलिए यहाँ पे 25 लिखा क्योंकि ये इजीली क्या हो जाएगा, वहां पर 20 क्या होता, वहां पर ग्राम में आंसर आ जाता, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, एक इतना केजी आ जाएगा, मतलब इतना ग्राम आ जाएगा। इसका मतलब कैसे 10 केजी, और 35 केजी पहले ही था, प्लस कर दो तो कितना आएगा 45 केजी, तो वेट जो होगा वो 45 केजी आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है, अगर क्वेश्चन में यहाँ 25 क्यों लिखा, क्योंकि एक इंक्रीज हुआ था, कौन इंक्रीज हुआ था टीचर, नहीं तो इतना समझना कि पहले 35 था, अब चीजें बढ़ गई हैं, कितनी बढ़ गई हैं 25 व्यक्तियों का 400 ग्राम बढ़ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर 10 केजी बढ़ गया, और 10 केजी का और पहले 35 था तो बढ़ कितना गया 45 केजी। इस तरीके से क्वेश्चन समझना है। अब बोला है एक क्रिकेटर मेक्स सम रन्स इन 15 इनिंग, ही मेक्स 85 रन इन 16th इनिंग, 16वीं इनिंग में उसने 85 बना दी। द एवरेज इज एक्सीड बाय 3, एवरेज जो है वो 3 से बढ़ गया। व्हाट इज द एवरेज ऑफ हिज रन आफ्टर 16th इनिंग। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बड़े अच्छे तरीके से।
यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है भाई कि क्रिकेटर था जिसने कुछ रन बनाए 15 इनिंग में। मान के भाई 15 इनिंग में अच्छे खासे रन बनाए होंगे। अब उसने क्या किया, उसने जो 16th इनिंग थी उसमें बहुत अच्छे रन मार दिए और 85 रन मार दिए। ठीक है, 85 रन मारे, जिससे उसका जो एवरेज था ना वो 3 गुना बढ़ गया। मतलब 3 से बढ़ गया, 3 रन से, या जो भी 3 एवरेज, अगर सपोज करो पहले 50 मारता था तो अब जो है वो इंक्रीज हो गए कितने, वो इंक्रीज हो गए 30 से। इतनी बात समझ आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये बताओ कि भाई 16 इनिंग के अंदर वो कितना इंक्रीज करेगा, कि भाई 16th इनिंग में वो कितना स्कोर कर पाएगा ताकि जो उसका जो एवरेज है वो 3 गुना बढ़ा हुआ मिले। ये क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन को हम बेसिक से भी करते हैं और एडवांस तरीके से भी करते हैं। सपोज करो 15 इनिंग में उसने इनिंग्स में एक्स रन बनाए, तो टोटल रन कितने हो गए उसके, 15x हो गए। अब इसके बाद उसने 16वीं इनिंग की बात की, 16 इनिंग में 85 रन बनाए प्लस जो पहले था वो उतना ही था। ठीक है, अगर मैं एवरेज की बात करूं, एवरेज ऑफ 16th इनिंग, 16 इनिंग तक का एवरेज की बात करूं तो यहाँ पर आएगा 15x प्लस 85 डिवाइड में 16, इतना आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, तो इसमें क्या है, पहले का और अब का एवरेज जो है उनका डिफरेंस 3 है। उनका डिफरेंस कितना है, 3 है। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो 15x प्लस 85 माइनस 16x डिवाइड में 16 इक्वल टू में 3। यहाँ पर आ जाएगा -x प्लस 85 इक्वल टू में 48। x की वैल्यू आ जाएगी 37। अब जो इंक्रीज इनिंग है, मतलब जो इंक्रीज इनिंग है उसके बाद कितना बन जाएगा, 37 प्लस 3 40। ये तो था बिल्कुल ऐसा कि जो आपको करना नहीं है, पर बेसिक से समझ आ जाना चाहिए भाई इस तरीके से इंक्रीज हुआ। देखो क्वेश्चन में यहाँ बोला है कि सभी में 3 का इंक्रीज हुआ है, सभी में 3 का इंक्रीज हुआ, तो देखो ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालूंगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कितना इंक्रीज हुआ, समझना क्वेश्चन में कि 16 इनिंग में 3 की एवरेज इंक्रीज हुई, मतलब 48 से इंक्रीज हो गया, 48 से कोई चीज बढ़ गई। कब पड़ी, जब उसने 85 रन मारे। मतलब पहले वो जो बनाता था, अगर 85 में से घटा दूं तो ये पहली अमाउंट आ जाएगी। मतलब पहले रन वो 37 बनाता था हर इनिंग में, एवरेज की बेस पर वो 37 रन बनाता था। अब उसने 85 बढ़ाया तो ये 85 कितने से बढ़ा दिए, कितने इंक्रीज कर दिया, उसके 3 एवरेज इंक्रीज, मतलब उसकी जो वैल्यू थी, अगर सपोज करो 37 पहले वो बनाता था, अब उसमें अगर 48 ऐड करूंगा तो 85 बनेगा। तो इसी तरीके से मैं 85 में से माइनस कर सकता हूँ, तो यहाँ से क्या निकल के आएगी, ओरिजिनल वैल्यू। और अब इंक्रीज निकालना है, इंक्रीज एवरेज निकालना है, तो क्या करना होगा, 37 में 3 ऐड कर देंगे, 40 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये इजी क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये इजी क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में बनाए गए हैं। देखो अब क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ ट्रिक से, एक और ट्रिक लगाते हैं। अब इसका ये फॉर्मूला समझ लेना, कभी भी अगर लास्ट इनिंग के रन पता करने हो तो कैसे पता करते हैं, लास्ट इनिंग ओल्ड एवरेज प्लस माइनस जितना चेंज हुआ, एनी चेंज इनटू टोटल इनिंग। टोटल इनिंग कौन सी, जो इनिंग वो खेल चुका है। तो लास्ट इनिंग में 85 रन बनाए, ओल्ड में पता नहीं, एक्स मान लेते हैं, कितना इंक्रीज हुआ, 3 से इंक्रीज हुआ, और कितनी इनिंग का उसने खेल लिया, 16, एक्स 85 माइनस 48, तो यहाँ से 37 आ जाएगा। और न्यू पूछेगा, न्यू एवरेज, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 37 प्लस 40। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला क्वेश्चन में द एवरेज एज ऑफ 500 लेबर इज 200 इफ नोटिस दैट सम times that wages of two labor has been read 180 and 280 respectively in place of 80 और यहाँ पर कितना बोला 220। क्वेश्चन में कुछ समझना कि क्वेश्चन में क्या बोल दिया भाई, क्या गलती कर दी उसने, कि भाई जो दो लेबर की जो मिस्टेक कर दी उसने, कि जो दो लेबर थे, दो लेबर का जो आना चाहिए था एवरेज, उसमें दो व्यक्तियों को गलत लिख दिया।
और कितना गलत लिख दिया, 180 और 20। लिखना कितना था, 80 और 220। तो देखो बेसिक से अगर मैं बिल्कुल जाऊं, बेसिक मेथड इसलिए कराए जाते हैं, देखो डायरेक्ट ट्रिक भी करा सकता हूँ और यहाँ पर मैं बन जाऊंगा कि भाई मैंने ये ट्रिक करा दी, इस तरीके से करा दिया, देखो इस तरीके। मगर बेसिक मेथड इसलिए है, कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं सॉल्व नहीं हो पाते, तो हम बेसिक मेथड का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। कई बार कुछ चीजें ऐसी आ जाती है कि चेंजेस आ जाती हैं इसमें। अगर क्वेश्चन में बोल दे भाई दो गलतियां और तीसरी यहाँ पर इन दोनों की प्लेस पर एक वैल्यू दी गई है, तब क्वेश्चन में मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ समझना है। तो टोटल कैसे निकलेगा कि नंबर ऑफ लेबर, एवरेज ऐसे ही निकलता है ना कि भाई एवरेज गिवन है, सपोज करो ई एक्स डिवाइड में एन इक्वल टू मीन। तो ये हमारे पास क्या है, नहीं गिवन, हमारे पास एन गिवन है और एवरेज गिवन है, तो यही है। तो नंबर ऑफ लेबर इंटू एवरेज। यहाँ मैंने बस थोड़ा सा फॉर्म में लिख दिया कि भाई इस तरीके से आएगी तो चीजें। तो यहाँ 500 इंटू 200, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा टोटल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5, 5 जीरो आ गए। अब करेक्ट टोटल निकालना है, तो करेक्ट टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें से माइनस करना होगा जो गलत है और प्लस करना होगा जो ठीक है। तो 80 प्लस 220, यहाँ से कितना आया, 100 100। अब दोबारा से न्यू एवरेज निकालना है या करेक्ट एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, 100 100 डिवाइड में 500, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं बदली, तो 200 तो आंसर हमारा बन जाएगा। मगर एग्जाम में इतना सब कुछ नहीं करना। एग्जाम में सिर्फ देखो हमारे पास जो एवरेज था पुराना वो कितना था, एवरेज 500 था, एवरेज 500 था। अब जब क्वेश्चन में एवरेज 500 था, तो यहाँ देखो कि माइनस जो गलत हो गया, जो गलत हो गया, सपोज करो यहाँ पर जो वैल्यू थी वो 180 से गलत थी और 20, ये जो गलत है इनको जो सही है उसमें से माइनस कर दो। अगर यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर 220 है, ठीक है। अगर यहाँ पॉजिटिव आंसर है तो यहाँ प्लस लिखो, नेगेटिव आंसर आए तो नेगेटिव लिखो। तो यहाँ पॉजिटिव आंसर आएगा तो ये 300 और ये 200, यहाँ पर 100 आएगा। और 100 को डिवाइड कर दो जितने नंबर ऑफ एवरेजेस यहाँ पर व्यक्ति थे, कितने एवरेज ऑफ व्यक्ति थे, यहाँ पर 500 दी लेबर। तो यहाँ पर ये जो था, जो एवरेज था 200 था, यहाँ पर जितने लेबर्स थे उनसे डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया तो ये 200 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पर इनको डिवाइड किया तो 0.2 आ गया। एवरेज, न्यू एवरेज कितना मिला। तो इतना इजीली हम निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेट नहीं करना, जो नया एवरेज है उसको लिखो और जो मिस्टेक है जो सही है उनको सही और जो गलत है उनको हटा दो, उसमें से माइनस कर दो। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अब भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस अभी हम लेके आएंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस अभी लेके आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए एवरेज में इतना ही। थैंक यू। वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, पार्ट 1 आपको अच्छा लगा हो, पार्ट 2 जल्दी ही आपके सामने आपकी चैनल इस चैनल पे आ जाएगा। ठीक है, थैंक